हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीएड प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। पिछले वीडियो पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2024 और 2025 का जो एग्जाम है ये सेम है, एक ही एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चन पेपर भी सेम है। ठीक है, 2024 या 25 का अलग अलग एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये पेपर है ये 1.5 घंटे का है और इसके फुल मार्क्स 40 हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए के क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। पिछली बार की तरह फिर से बता दूं कि इस पेपर में भी 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव रहता है और पर ऑब्जेक्टिव का आपको एक नंबर मिलता है। क्वेश्चन नंबर ए है, समावेशी विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो, पहला ऑप्शन गरीब वर्ग के हैं, दूसरा है शारीरिक अक्षमता वाले हैं, तीसरा है विभिन्न जाति के हैं और चौथा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर बी है, विद्यालय में समावेशन के लिए इनमें से कौन सी एक बाधा नहीं है? पहला है मनोसामाजिक बाधा और दूसरा है आधारभूत संरचना, तीसरा है कृषि बाधा और चौथा है संसाधन बाधा। क्वेश्चन नंबर सी है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 32B, दूसरा है अनुच्छेद 21B, तीसरा है अनुच्छेद 21A और चौथा है अनुच्छेद 41A। क्वेश्चन नंबर डी है, वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा किसके नेतृत्व में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है UNESCO, दूसरा है UNO, तीसरा है UNICEF और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर ई है, लेखन अक्षमता संबंधित है। पहला ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिसलेक्सिया, चौथा है अफेजिया। क्वेश्चन नंबर एफ है, ब्रेल स्क्रिप्ट लुईस ब्रेल ने कब खोज किया? पहला ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1905, तीसरा है 1836 और चौथा है 1924। क्वेश्चन नंबर जी है, भारतीय पुनर्वास परिषद एक पंजीकृत समाज के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 1986, तीसरा है 1981 और चौथा है 1987। क्वेश्चन नंबर एच है, बालक पढ़ने के क्रम में जब अक्षर तथा शब्दों को उलट के पढ़ता है उस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया और चौथा है ADHD। क्वेश्चन नंबर आई है, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर डैश में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है चेन्नई और चौथा है मुंबई। क्वेश्चन नंबर जे है, प्रतिभा संपन्न बालकों की बुद्धि उपलब्धि डैश होती है? पहला है 100 के नीचे, दूसरा है 110 के नीचे, तीसरा है 130 के ऊपर और चौथा है 140 के ऊपर। चलिए अब हम आते हैं ग्रुप बी के क्वेश्चन पर, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको 2 को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दोनों ही 5-5 नंबर का होगा, यानी टोटल 10 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी विद्यालय की अवधारणा और आयाम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रवण बाधित बच्चों की स्कूली शिक्षा की रणनीतियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथक्करण से एकीकरण तक से आपका क्या तात्पर्य है? चारों में से किन्हीं 2 को आपको लिखना है। अब हम आते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन पर, जहां पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, जिनमें से किन्हीं 2 ही को आपको अटेम्प्ट करना है और दोनों ही 10-10 नंबर का होगा, यानी टोटल 20 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा प्रबंधन में एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यालय में समावेशन के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं, यानी आपको यहाँ पे जो भी बाधाएं, इन सभी बाधाओं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशन की बदलती अवधारणा की व्याख्या करें और यह अवधारणा शिक्षा एवं मानव अधिकार की विचारधारा को कैसे पूरा करती है, ये भी आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा के लिए परिवार, विद्यालय तथा समाज की भूमिका का वर्णन करें, यानी समावेशी शिक्षा के लिए एक परिवार की, विद्यालय की और एक समाज की क्या और कैसी भूमिका है, यह आपको यहाँ पे लिखना होगा।